हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूथ एकेडमी। यूथ एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं अभिषेक राजौरिया आज आप लोगों के लिए मैथ में चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेके आया हूं जिन्हें करने में आप लोगों को बहुत दिक्कत होती है। ये वही सवाल है जो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था। ये क्लास थोड़ी डिले हो गई क्योंकि चोट लग गई थी और मेन फिंगर पे ही चोट लग गई थी। इस कारण से मैं लिख नहीं पा रहा था, मार्कर यूज नहीं कर पा रहा था, इसलिए थोड़ी दिक्कत आ गई थी। ठीक है। और दिवाली कैसी रही आप लोगों की? सॉरी मैं विश नहीं कर पाया, थोड़ा बिजी हो गया था फैमिली में। चलिए, होप करता हूँ आप लोगों की दिवाली बहुत अच्छी रही होगी। चलिए अब देखते हैं चक्रवृद्धि ब्याज के वो सवाल। तो ये भी उसी टाइप के सवाल है जो हमने साधारण ब्याज के देखे हुए थे, जिसमें क्या होता है, एक आदमी अपने पैसों को 2 या 3 जगह इन्वेस्ट करता है और वहां से जो रिटर्न मिलता है एक बार दोनों ही जगहों से जो ब्याज प्राप्त होता है वो बराबर होता है। और सेकंड टाइप के सवाल में क्या होता है, वहां से जो अमाउंट प्राप्त होता है वो बराबर होता है। इस टाइप के क्वेश्चन में मैंने वो भी बताया था कि एक आदमी अपने कुछ पैसे अपने बच्चों के लिए छोड़ के जाता है, तो बच्चों में भी वही 2 टाइप के सवाल आते हैं। पहले वाले केस में बच्चों को मिलने वाला ब्याज बराबर होता है और दूसरे वाले केस में बच्चे जब 18 साल के हो जाते हैं तो उनको जो अमाउंट मिलता है, जो पैसे मिलते हैं, जो मिश्रधन मिलता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। तो आज चक्रवृद्धि ब्याज के उन्हीं सवालों को हम लोग देखते हैं। करने का तरीका समझिएगा, वहां पर जो था और यहाँ पर ये था, थोड़ी सी चीज रिलेट करेंगे, दोनों में समझाएंगे क्या कॉमन है और क्या कॉमन नहीं है। एक चीज आपको यहाँ पर बहुत अलग दिखाई देगी। चलिए स्टार्ट करते हैं सीधे सीधे क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं कि एक आदमी के पास पैसे हैं, कितने पैसे, 1,25,000 रुपए। ठीक है, 1,25,000 रुपए को 2 भागों में बांटता है वो। ठीक है, ये फर्स्ट भाग और ये सेकंड भाग। फर्स्ट भाग को इन्वेस्ट करता है वो 4% के चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, कितने वर्षों के लिए, 5 वर्षों के लिए। ठीक, और सेकंड वाले जो अमाउंट था जो बांटा गया था दूसरा पार्ट, उसको इन्वेस्ट करता है 5% के प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्षों के लिए। ठीक, पहला पार्ट 4% के रेट से कंपाउंड इंटरेस्ट कितने वर्ष साल के लिए, 5 इयर्स के लिए। और सेकंड पार्ट को 5% कंपाउंडेड एनुअली 6 इयर्स के लिए। और दोनों ही केस में जो उसको कंपाउंड इंटरेस्ट प्राप्त होता है वो क्या होता है बेटा, बराबर। यहां पर मिश्रधन बराबर नहीं बोल रहा है, क्या बराबर बोल रहा है, ब्याज, चक्रवृद्धि जो ब्याज मिलेगा वो बराबर होगा। समझिएगा, करने का पैटर्न समझिएगा। क्या करना है बेटा, कुछ नहीं करना, जो उसमें किया था लगभग उसी तरह से है, लेकिन जो चीज उसमें हमने मिश्रधन बराबर प्राप्त करने के लिए की थी वही यहां पर हम ब्याज बराबर प्राप्त करने के लिए करेंगे। क्या करते थे बेटा, याद करो, वहां पर जब हम लोग का मिश्रधन बराबर होता था तो क्या करते थे हम लोग, P1 और P2 निकालने के लिए 100 प्लस R1T1 अनुपात 100 प्लस R2T2 करते थे। ये अमाउंट के लिए था, प्रिंसिपल के लिए इसको इन्वर्स करते थे, इसको पलट देते थे। सेम चीज यहां पर करेंगे। कितना आएगा बेटा, 100 प्लस 4 गुणे 5 अनुपात 100 प्लस 5 गुणे 6। तो ये 100 प्लस 20, ये 120 हो जाएगा, ये 130 हो जाएगा। काट देंगे रेशियो में, तो ये 12:13 का ये अमाउंट का रेशियो है बेटा। तो प्रिंसिपल का रेशियो निकालने के लिए इनवर्स पलट देते हैं, 2 में तो सीधे अपोजिट आ जाता है, 13:12। इसको 13 रुपए मिलेंगे तो इसको 12 रुपए मिलेंगे, सीधे जोड़ दो इनको, 13 और 12 को तो 25, लेकिन 25 रुपए नहीं, रुपए कितने इस पास, 1,25,000। तो 25 रेशियो की वैल्यू 1,25,000। तो 1 की वैल्यू बेटा आ जाएगी 125/25, तो 5,001 की वैल्यू आ गई। तो 13 की वैल्यू आ जाएगी बेटा 65,000 और 12 की वैल्यू 12 बचे 60,000। तो एक पार्ट में 65 लगाएगा, एक पार्ट में 60 लगाएगा। तो यहाँ पर वो लगाएगा बेटा 65,000 और सेकंड पार्ट में कितना लगाएगा बेटा, 60,000। और दोनों में मिलने वाला जो ब्याज होगा, जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो बराबर होगा। करने का तरीका बेटा याद रखना, सिंपल इंटरेस्ट में जो हम लोग अमाउंट बराबर करने के लिए करते हैं वही चीज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट बराबर करने के लिए करेंगे। सेम चीज, सेम पैटर्न। उसमें हम लोग का क्या बराबर होता था बेटा, उसमें हमारा बराबर होता था क्या, मिश्रधन। और इसमें क्या बराबर होगा बेटा, इसमें हमारा मिश्रधन बराबर नहीं होगा, इसमें हमारा क्या बराबर हो जाएगा, इसमें हमारा ब्याज बराबर हो जाएगा। करने का तरीका बिल्कुल सेम, कोई नई चीज नहीं है। ठीक, दोबारा समझे,
1,25,000 को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग को 4% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है और दूसरे भाग को 5% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है और दोनों ही क्या बोलते हैं भागों पर प्राप्त जो ब्याज होता है वो बराबर प्राप्त ब्याज प्राप्त होता है, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज जो ब्याज मिलेगा वो बराबर मिलेगा। तो बताइए उसमें पहले भाग में कितने रुपए लगाए और दूसरे भाग में कितने रुपए लगाए। करने का तरीका बिल्कुल सेम, 100 + R1 D1 100 + R2 D2, दोनों को डिवाइड कर दिया, दोनों का रिवर्स रेशियो कर दिया, इनवर्स रेशियो कर दिया, तो सीधे निकल के आ जाएगा कितने कितने रुपए लगाए। चलिए इसको दूसरे सवाल को देखते हैं जिसमें 3 भागों में बांटेगा अपने पैसों को। ठीक, हम सवाल लिख लेते हैं राम के पास कितने रुपए लिखते हैं 3,72,000 रुपए। राम के पास 3,72,000 रुपए है जिनको वो 3 भागों में विभाजित करता है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट भाग को वो 4 वर्षों के लिए निवेश करता है, सेकेंड भाग को वो 8 वर्षों के लिए निवेश करता है और थर्ड भाग को वो 10 वर्षों के लिए निवेश करता है। यदि ब्याज का दर प्रत्येक स्थिति में प्रत्येक भाग पर कितना हो 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है, पर एनम कंपाउंडेड एनुअली एट CI चक्रवृद्धि ब्याज दर से, और तीनों पर मिलने वाला ब्याज जो है क्या है बेटा, ब्याज बराबर हो। तीनों पर मिलने वाला क्या बराबर हो बेटा, ब्याज बराबर हो। तीनों पर जो हम लोग को मिलेगा क्या, ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। करने का तरीका बिल्कुल सेम। क्या करेंगे हम लोग, P1 P2 थे, यहाँ पर P3 भी आ जाएंगे पुराने सवालों की तरह। लिख देंगे यहाँ पर हम लोग P3 को भी जोड़ देते हैं जल्दी से, तो यहीं पर P3 भी आ जाएंगे जिनका रेशियो होगा, इनका रेशियो हो जाएगा बेटा 100 + R3 T3। कुछ नहीं करना है इनको, कुछ भी नहीं करना है, सीधे सीधे क्या करना है इन लोग को रेशियो निकाल देना है। तो 100 + 5 × 4 20, 5 × 4 लिख देते हैं, 5% है गुणे 4। दूसरे में 100 + 5% और समय कितना है 8 साल, 100 + 5 × टाइम कितना है 10 ईयर्स। अब इनको निकालेंगे तो 5 के 20, ये 120 आ जाएगा। इनको निकालेंगे बेटा तो 5 के 80, ये 180 आ जाएगा। सॉरी 5 के 5 × 40, 140 जाएगा, इसको 20, तो ये 150 आ जाएगा। ठीक, सबसे पहले काट देते हैं 0 0 0। अब इनका इनवर्स रेशियो निकालना है, बेटा अमाउंट का रेशियो आया, हमें प्रिंसिपल के रेशियो निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको पलट देते हैं। पलटने के लिए बेटा कुछ नहीं है, अगर 3 है तो ऐसे पलट दिया करो, इसकी जगह क्या लिखोगे, इसको छुपा के इन दोनों का गुणा लिख दो, 14 × 15, इसको छुपा के 12 × 15 और यहाँ पर इसको छुपाओगे तो 12 × 14। ये प्रिंसिपल का रेशियो आ गया, इसमें बांट दो, आंसर निकल के आ जाएगा। काट दो जल्दी से, क्या क्या कट रहे हैं, 2 से सब कट रहे हैं, तो 2 7 जा, 2 6 जा और 2 6 जा। उसके बाद 3 से कट रहे हैं, 3 5 जा, 3 2 जा और 3 2 जा, तो ये 35 आ गया, 7 बचे 35, और ये कितना आ गया 30, और ये कितना आ गया 14 28। तीनों को जोड़ दो, 8 5 13 का 3 आ गया, 3 3 6 3 9 93। 93 की जगह कितने रुपए थे बेटा, 3,72,000 रुपए, 3,72,000 रुपए। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3,72,000 बटे 93, बेटा सीधे सीधे 4 से कट जाएगा, तो एक की वैल्यू 4,000 आ गई। अगर मान लो पहले भाग में पूछेगा तो पहले भाग में 35 की वैल्यू निकाल देंगे, 35 × 4,000। दूसरे पार्ट की पूछेगा अगर 30 की वैल्यू निकाल देंगे, 30 × 4,000। और अगर तीसरे पार्ट की पूछेगा तो 28 × 4,000। पैटर्न समझ में आ गया होगा, तरीका समझ में आ गया होगा, करने जाने वाले सवाल समझ में आ गए होंगे मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, अब इसी सवाल में ब्याज बराबर वाले में एक हम बच्चों वाला कर लेते हैं, जिसमें वो अपने बच्चों को पैसे देता है और पैसों पे जो ब्याज मिलेगा तीनों को 18 वर्ष पूरे होने पर वो ब्याज बराबर होगा। क्या बराबर होगा, ब्याज बराबर होगा। चलिए वो वाला सवाल देख लेते हैं। ठीक, ध्यान से देखिएगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सवाल है लेकिन बहुत सिंपल तरीके से कैसे किया जा सकता है उसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, अगला सवाल, राम, सवाल ऐसा रहेगा, राम कितना लिख लें, 3,65,000 रुपए अपने 3 बच्चों के बीच में इस प्रकार विभाजित करता है कि
तीनों जब 18 वर्ष के होंगे तो उनके द्वारा प्राप्त ब्याज बराबर होगा। क्या बराबर होगा बेटा? प्राप्त ब्याज बराबर होगा। ब्याज बराबर प्राप्त करने के लिए बताया गया है ये कितने साल का है? तो छोटा बेटा बताया गया बेटा 12 साल का है, दूसरा बेटा 14 साल का है और तीसरा बेटा 16 साल का है। और ये सब जब 18 साल के पूरे हो जाएंगे तब इनको पैसे मिलेंगे। जब तीनों बच्चे 18 साल के पूरे हो जाएंगे तब इनको पैसे मिलेंगे। और ब्याज का रेट जो बताया गया है वो मान लो एट द रेट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंड इंटरेस्ट पर, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक, चलिए अब क्या करेंगे बेटा? कुछ नहीं करना है। 18 साल तक होने के लिए इसको कितना समय लगेगा? 18 साल होने के लिए इसको लगेंगे 6 साल, 18 साल होने के लिए इसको लगेंगे 4 साल, 18 साल होने के लिए इसको कितना लगेंगे बेटा? 2 साल। ब्याज मिलेगा 10% पे, 10% पे, 10% पे। यहाँ लिख देंगे, सीधे सीधे आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग निकाल लीजिएगा। सिंपल सा सवाल है, हम थोड़ा सा यहाँ पर बस रेशियो निकाल के छोड़ दे रहे हैं, बाकी आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा और आंसर कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, अब पेपर आने वाले हैं लाइन से बेटा, थोड़ी सी मेहनत चालू कर दो, लाइन से पेपर आ रहे हैं। ठीक है, अभी जेल वार्डन का पेपर है, जेल वार्डन के बाद टेट का पेपर लगा हुआ है, यूपी में वैकेंसी आने वाली है, उनका पेपर लगा हुआ है। ठीक, तो हर कोई बच्चा ध्यान से अब पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। मजाक का समय चला गया, टाइम बहुत कम बचा हुआ है। पहले वाले में बेटा 100, 6 धाम 60 सीधे लिख देते हैं। यहाँ पर 40, तो ये 100 प्लस 40 और यहाँ पर ये 100 प्लस 20, तो बेटा ये हो जाएगा 160, 140, 120, 0 0 0 कट गया, 2 से 8 7 6, तो ये 7 इंटू 6 रेशियो 8 इंटू 6 रेशियो 8 इंटू 7, 2 से काट दो तो 3 जा 2 4 जा 2 4 जा, तो 7 के 21 अनुपात 6 के 24 अनुपात 7 के 28, ये रेशियो आ गया। ऐसे कैसे बांट दो, आंसर निकल के आ जाएगा। आंसर बता देना कमेंट में कि छोटे बच्चे को कितने रुपए मिले हैं, बड़े को कितने मिले हैं और उससे बड़े वाले को कितने मिले। मैंने पिछले क्लास में भी बताया था कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं, सिंपल इंटरेस्ट वाले में, कि छोटे वाले को सबसे कम पैसे मिलेंगे। रेशियो देखो प्रिंसिपल का 21 रुपए इसको मिलेंगे, इससे बड़े वाले को 24 रुपए, तो सबसे बड़े वाले को 28 रुपए। जो जितना बड़ा उसको उतने ज्यादा पैसे मिलेंगे। वही हिसाब किताब है जो घर में लगता है, बड़े भाई को ज्यादा पॉकेट मनी मिलती है, छोटे वाले को कम मिलती है, वही वाला हिसाब किताब है यहाँ। ठीक, चलिए अब उस पर चलते हैं जिसमें हमें क्या बराबर प्राप्त होता है? निश्चित धन अमाउंट बराबर प्राप्त होता है। ये कई बच्चों के लिए नया होगा, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, इसमें नई चीजें सीखने को मिलेंगी आपको। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है बेटा? राम, सवाल है ये मान लो चौथा सवाल। राम ने 1,10,500 रुपए को, राम ने 1,10,500 रुपए को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया। राम ने 1,10,500 रुपए को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया कि पहले भाग को 3 वर्षों के लिए और दूसरे भाग को 5 वर्षों के लिए निवेश किया। यदि ब्याज का दर 10% प्रति वर्ष हो, यदि ब्याज का दर 10% प्रति वर्ष हो और उसको समय पूर्ण होने के पश्चात मिलने वाला मिश्र धन मतलब अमाउंट बराबर है, मिश्र धन जो यहां मिल रहा है और यहां मिल रहा है वो बराबर है बेटा। इसका मतलब 3 साल के बाद यहां पर जो पैसे मिलेंगे और 5 साल के बाद जो पैसे वहां मिलेंगे, दोनों पैसे क्या है बेटा? बराबर है। अब पैसे बराबर की बात आ रही है, ब्याज बराबर की बात नहीं है। तो पैसे बराबर कैसे करेंगे बेटा? समझना ध्यान से, अलग कॉन्सेप्ट है, अलग सवाल है बेटा। रेट दिया गया है 10% और 10% का मतलब बेटा 10/100, हटाएंगे 100 डिवाइड करेंगे, काटेंगे बेटा आएगा 1/10। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब हर 10 रुपए पे 1 रुपए ब्याज मिलेगा। एक साल में 10 रुपए पे 1 रुपए ब्याज मिलेगा। इसका मतलब कितना हो जाएगा बेटा? 11 रुपए हो जाएगा यदि 10 रुपए है। ठीक, अब क्या करेंगे? अब बेटा कुछ नहीं करना है, इन दोनों के बीच में कितने साल का अंतर है, कितना टाइम का अंतर है? 3 और 5 में बेटा 2 साल का अंतर है। कितने साल का अंतर है? 2 साल का। ध्यान रखना, अंतर निकालना, डिफरेंस कितने साल का? 2 साल का। अगर 2 साल का अंतर है बेटा तो इसको हम लोग 2 पावर कर देंगे। अगर 3 साल का अंतर होगा तो 3 पावर कर देंगे, 8 साल का अंतर होगा तो 8 पावर कर देंगे। बेसिकली डिफरेंस ऑफ द टाइम। 15 साल 18 साल हो तो भी कोई मतलब नहीं है, 3 का डिफरेंस होगा, 3 क्यूब कर देंगे। क्या करना है?
डिफरेंस निकालना है टाइम का। 2 साल का डिफरेंस, दो पावर कर दिया। अभी 11 का वर्ग बेटा 121 होता है और 10 का वर्ग 100 होता है। तो इसमें सीधे सीधे रेशियो निकल के आ जाता है कि इन दोनों को रेशियो जो प्रिंसिपल मिलेगा 121 और 100 रुपए मिलेगा। एक को 121 मिलेगा तो दूसरे को 100, दोनों को जोड़ो बेटा तो 200 कितना आ रहा है बेटा दोनों को जोड़ने पर 121 और 100, एक को इतना मिलेगा दूसरे को इतना। अब देखो अब दिक्कत ये है बेटा कि हमें समझ में आ गया कि एक को 100 मिलेगा एक को 121, किसको कितना मिलेगा, छोटे वाले को या बड़े, मतलब कम समय के लिए ज्यादा समय के लिए। तो जो कम समय के लिए उसको कम पैसे मिलेंगे और जो ज्यादा समय के लिए उसको ज्यादा पैसे। तो अगर पूछे 3 साल वाले पे कितना निवेश किया है तो ये, पूछे 5 साल वाले पे कितना निवेश किया है तो ये। अब इन दोनों को सीधे सीधे जोड़ देंगे तो ये बेटा 2 2 1 आ जाएगा 221 की वैल्यू हम लोग को कितनी दी गई है 1,10,500। एक की वैल्यू 1,10,500 बटे में 221, सीधे काट दो 5 से कट जाएगा। एक की वैल्यू बेटा 500 आ गई, एक की वैल्यू 500 है तो इसकी वैल्यू सीधे सीधे 50,000 और इसकी वैल्यू लिख देते हैं मल्टीप्लाई करके 500 गुणे 100 और इसका 500 गुणे 121, ये आ जाएगा बेटा 50,000 और ये आ जाएगा बेटा 60,500। 71 रुपए बटेंगे। 3 साल वाले को कितने रुपए जमा करने पड़ेंगे 50,000 और 5 साल वाले पे 60,500। कैसा होगा नहीं समझना ध्यान से। 3 साल और 5 साल वाले में कंफ्यूज हो जाओगे। कंफ्यूज क्यों होगे मैं समझा रहा हूँ, समझना ध्यान से। बेटा ये 3 वर्षों के लिए निवेश किया, ये 5 वर्षों के लिए। छोटा बड़ा इसमें आदमी नहीं है। अगर आदमी होते तो हम लोग छोटा और बड़ा देखते, छोटे को छोटा कम पैसा देते और बड़े को ज्यादा। लेकिन ये क्या है, ये टाइम इंटरवल है। छोटे को छोटा बड़े को बड़ा क्यों मिलता है वो भी समझना। हमने बोला 2 लड़के हैं, एक बेटा मान लो 14 साल का है, एक 16 साल का है। दोनों को 18 साल पूरे होने में पैसे मिलेंगे। तो इसको कितने साल पैसे मिलेंगे बेटा 4 साल, इसको कितने मिलेंगे 2 साल। बेटा बड़ा तो देखो ध्यान से, बड़ा कौन है, बड़ा ये है, लेकिन इसको ब्याज कितने साल का मिल रहा है 2 साल का, इसीलिए इसको पैसे ज्यादा दे देते हैं। ये छोटा है, इसको पैसे ज्यादा कम क्यों दे देते हैं, क्योंकि इसमें ब्याज 4 साल का मिलेगा। सेम चीज यहाँ पर देखो, इसको 3 साल का ब्याज मिल रहा है, इसको 5 साल का, जिसको 5 साल का ब्याज मिलेगा बेटा छोटा बड़ा नहीं, जिसको ब्याज ज्यादा साल का मिलेगा उसको पैसे कम मिलेंगे। तो ये ध्यान रखना, ये गड़बड़ी कर जाओगे। 5 साल वाला यहाँ आएगा और 3 साल वाला यहाँ आएगा। यही जब इन टर्म्स ऑफ बच्चे रहेगा कि 2 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो छोटा बच्चा उसको कम पैसे, जो बड़ा बच्चा उसको ज्यादा पैसे। क्यों होते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे को ज्यादा समय तक ब्याज मिलता है और बड़े बच्चे को कम समय तक ब्याज मिलता है, इसीलिए ये होता है। तो यहाँ पर क्या है बेटा, पहले ही तुम्हें समय निकाल के दिया गया है कि इसको 3 साल का ब्याज मिलना है, इसको 5 साल का। 3 साल के ब्याज को ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे और 5 साल के ब्याज को कम पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि उसको ब्याज ज्यादा मिलेगा। कंफ्यूज नहीं रहना, ठीक है। चलो अगला सवाल हम बच्चों वाला ही करवा देते हैं, जिससे आपका वो वाला डाउट जो है थोड़ा सा क्लियर हो जाए। ठीक, इसमें क्या करना है बेटा, 3 साल वाले को हम लोग ज्यादा पैसे देंगे क्योंकि इसको 3 साल का ब्याज मिलना है, इसको 5 साल वाले को कम पैसे देंगे क्योंकि इसको ब्याज कम मिलेगा, ठीक, ज्यादा मिलेगा। सॉरी, चलो अब अगले सवाल पर क्वेश्चन 5 में हम बच्चों वाले करवा देते हैं, इसमें कंफ्यूजन थोड़ी सी दूर हो जाए। अब देखो अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा राम के पास 6,50,500 रुपए हैं, जिसको वो अपने 2 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है। उसका छोटा बच्चा 14 साल का है और बड़ा बच्चा 16 साल का है। दोनों बच्चे जब 18 साल के पूरे हो जाएंगे तो उन्हें जो पैसे मिलेंगे वो बराबर पैसे मिलने चाहिए। यदि ब्याज की दर रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट है, 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो बताइए छोटे बच्चे को कितने रुपए मिलेंगे। यहां पर छोटा और बड़ा है तो छोटे को कम और बड़े को ज्यादा। क्यों, 18 साल पूरे होने में बेटा इसको कितना समय लगेगा, तो इसको लगेंगे बेटा 4 साल, इसको 4 साल का ब्याज मिलेगा। और यहाँ पर इसको 18 साल पूरे होने में कितना समय लगेगा, मात्र 2 साल, तो इसको 2 साल का ब्याज मिलेगा, इसको 4 साल का, इसको 2 साल का, इसको 4 साल का। 2 साल का ब्याज मिलेगा तो इसको पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे, इसको 4 साल का ब्याज मिलेगा तो पैसे कम देने पड़ेंगे। छोटा कम पैसे, बड़ा ज्यादा पैसे। क्यों, क्योंकि ब्याज इधर कम है इधर ज्यादा है।
जिसको ज्यादा ब्याज मिलता है उसको कम पैसे देने पड़ते हैं, जिसको ब्याज कम मिलता है उसको ज्यादा पैसे। सवाल बनने का तरीका 5% की वैल्यू निकाल देंगे। 5% की वैल्यू बेटा 5/100, 5 से कम 5, 5 20 है 100, ये 1/20 आ गया। हर 20 रुपए पे 1 रुपए ब्याज मिलेगा, क्या मतलब 21/20, ठीक, 21/20। इसका स्क्वायर कर देंगे क्योंकि दोनों के बीच में अंतर कितना है, 14 और 16 के बीच में 2 साल का अंतर, या फिर 4 और 2 के बीच में 2 साल का अंतर। स्क्वायर कर दो इसको सीधे सीधे, ये 4 4 1 आ जाएगा, ये 400 आ जाएगा। अब इन दोनों के पैसों में बांट देंगे। देखना पॉइंट में आएगा आंसर, घबराना नहीं। कई बार ऐसे सवाल आ जाते हैं जिसका पॉइंट में आता है, तो इसका आंसर जो निकालना है बेटा वो अप्रोक्सीमेशन में निकालना है, लगभग में निकालना है, ठीक है। ऑप्शंस काफी दूर दूर दिए गए हैं तो उसके लिए परेशान नहीं होना है, ठीक। करने का तरीका क्या है बेटा, कुछ नहीं करना, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको हम लोग प्रतिशत परसेंटेज के हिसाब से निकाल देंगे। निकालने के बाद वही चीज इतने पे इतने रुपए ब्याज मिलेगा तो बढ़ जाएगा। पावर क्या आएगा, तो पावर बेटा जितने साल का, जितने ईयर्स का गैप रहेगा वो आएगा। पैसे कम ज्यादा कैसे होंगे, अगर बच्चों की बात कर रहा है तो छोटे बच्चे को कम पैसे और ज्यादा बड़े बच्चे को ज्यादा पैसे। अगर समय की बात कर रहा है तो जिसको ज्यादा समय है, जिसके पास ज्यादा टाइम है उसको कम पैसे देना, जिसके पास कम समय है उसको ज्यादा पैसे, क्योंकि जिसके पास कम समय है उसको ब्याज भी कम मिल रहा होगा तो उसको क्या देना पड़ेगा, पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे, ठीक। चलो एक आखिरी सवाल और कर लो इसी पैटर्न का। इसका भी निकाल लेना बेटा अप्रोक्सीमेशन में, लगभग में, लास्ट के 2 पॉइंट मतलब 2 अंकों को अप्रोक्सीमेशन लेना, ठीक। चलिए अगले पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 तो बेटा सेम सवाल सेम तरीके का है कि किसी व्यक्ति के पास 1,11,800 रुपए हैं, जिसको 2 अलग अलग भागों में विभाजित करता है। उनको एक को 11 साल के लिए निवेश करता है और दूसरे को 14 सालों के लिए निवेश करता है। यदि ब्याज का रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां लिखते हैं, यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट 16 से 2/3% है पर एनम 16 से 2/3% है और दोनों पर मिलने वाला अमाउंट मिश्र धन जो है वो क्या है, बराबर है। समय पूरा होने पर जो मिश्र धन मिलेगा, जो अमाउंट मिलेगा, जो पैसे मिलेंगे वो क्या होंगे, बराबर। और रेट कितना है, 16 से 2/3%। सबसे पहले 16 से 2/3% को निकालेंगे हम लोग, तो 16 के 48, 2 50/3 गुणे में 100, 50 दूनी 100 तो 1/6, 1/6 मतलब 6 पे 1 रुपए ब्याज, 7/6। अब देखेंगे दोनों में समय का अंतर कितने का है बेटा, तो यहाँ पर 3 साल का अंतर है। कितने साल का अंतर बेटा, 11 और 14 में 3 साल का। तो इसका क्या करेंगे बेटा, क्यूब निकालेंगे। 6 का क्यूब 216 होता है और 7 का क्यूब 343। इस रेशियो में बांट देंगे। इस रेशियो में बांट देंगे, किसको कम पैसे किसको ज्यादा पैसे, तो बेटा इसको 11 साल का ब्याज मिलेगा, इसको 14 साल का ब्याज मिलेगा। तो 14 साल का ब्याज मतलब ज्यादा ब्याज होता है जिसको पैसे कम, और ये इसको मात्र 11 साल का ब्याज जिसको पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे, ठीक। ये डिफरेंस हमें रखना है। अब सीधे सीधे देखेंगे 216 अनुपात 343 जोड़ देंगे तो 6 और 3 9, 4 और 1 5, 3 और 2 5, 559 की वैल्यू कितनी दी गई थी, 1 1 1 8 00, तो 1 की वैल्यू निकल जाएगी बेटा 200। 1 की वैल्यू अगर 200 आ गई बेटा तो क्या होगा, 1 की वैल्यू 200, तो इसको कितने मिलेंगे, तो 216 गुणे में 200 और इसको कितने मिलेंगे, 343 गुणे में 200। मल्टीप्लाई कर दो, 6 दूनी 12, 2 3 2 4, 43,000। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 6 8 6 68,600 रुपए। अब किसको कितने मिलेंगे, तो ध्यान से समझना बेटा, 14 साल का ब्याज मिलेगा, इसको कम पैसे देना है। तो कम पैसे कितने हैं, 43,200 रुपए। और ये कम समय का ब्याज मिल रहा है तो पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे, कितने बेटा, 68,600 रुपए। इतने में बांट दोगे तो आपका जो मिश्र धन होगा, जो पैसे होंगे वो बराबर बराबर प्राप्त होंगे। बहुत टिपिकल सवाल है, कोशिश की गई है बहुत आराम से, बहुत क्लियर तरीके से समझाने का। अगर डाउट हो तो इसको 2 बार 3 बार वीडियो देख लीजिएगा, और उसके बाद भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आपके पास है, आप कमेंट कीजिए, हम दोबारा सेम टॉपिक को और अच्छे तरीके से क्लियर करके समझा सकते हैं, ठीक है। चलिए आज के सेशन में इतना ही, कल के सेशन में और किसी टॉपिक से और कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लेके आएंगे आप लोगों के लिए। मोस्ट प्रॉब्ली मैं सोच रहा हूँ समय और कार नहीं हो तो इजी होता है थोड़ा सा, उसके भी अच्छे सवाल हैं, लेकिन उसका टाइम स्पीड डिस्टेंस, समय चाल और दूरी के क्वेश्चन बहुत दिन से नहीं हुए स्टार्टिंग से, तो समय चाल और दूरी के कुछ क्वेश्चन जो
इजी होते हैं लेकिन उनकी लैंग्वेज थोड़ी सी घुमावदार होती है, उनके कुछ सवाल आपके लिए लेके आ जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं, धन्यवाद।